मधुबनी न्यूज के खबर का हुआ असर। अपने ससुराल में लगातार 1 महीने से धरने पर बैठी माधवी कुमारी के सामने आखिरकार ससुराल वालों ने घुटने टेक ही दिया और माधवी को अपने ससुराल में एंट्री मिल ही गई। दरअसल माधवी कुमारी सहारघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव अपने ससुराल की चौखट पर हक अधिकार के लिए 1 महीने से धरने पर बैठी थी। धरने पर बैठने के दूसरे दिन ससुर सुनील ठाकुर, सास प्रभा देवी और देवर मकान में ताला लगाकर फरार हो गया था। माधवी कुमारी को न्याय मिले, इसके लिए बैंगरा गांव का समाज उसके साथ था। माधवी की आवाज बनकर मधुबनी न्यूज लगातार उसकी पीड़ा को खबरों में प्रमुखता दिया, जिसके बाद आखिरकार ससुराल वाले घुटने टेका और एक ही कमरा ही नहीं पूरा मकान ही माधवी के हवाले कर दिया। जहां उसकी सास प्रभा देवी अपने घर में रखा सारा सामान लेकर दूसरे जगह चली गई और रहने के लिए पूरा मकान उसके हवाले कर दिया। महिला की सास प्रभा देवी ने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक माधवी इस घर में रहे, हम अपने परिवार के साथ दूसरे जगह रहेंगे। विदित हो कि महिला की एक बच्ची भी है। महिला का पति रांची में रहता है। ससुराल के कोई लोग भी महिला और बच्ची को अपनाने के लिए राजी नहीं है। वहीं महिला माधवी ने कहा कि हम अपने लिए नहीं बल्कि इस छोटी बच्ची को हक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। हम बच्ची को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अधिकार और हक दिलाकर रहेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस पीड़ित मां और बेटी को मेंटेनेंस और अधिकार मिलना चाहिए। समाज महिला के साथ है, समाज में अन्याय नहीं चलेगा। बहरहाल पीड़ित माधवी अब धरना खत्म कर ससुराल में रह रही है। आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही, साथ ही मधुबनी न्यूज को धन्यवाद भी कही है। सर ऐसे मामला है जो हमको बहू के और बेटा में केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है। और इधर जो है सो वहाँ से आकर के जब दोनों पति पत्नी में झंझट बहुत हुई तो रांची से आकर के मेरे ऊपर 498 का केस कर दी। अब 498 का करने के बाद वो हमको दोनों पक्ष में केस चल रहा है ना जी, पति पत्नी माने हम लोगों को भी नाम धर दिया। हम मेरा छोटा लड़का का, मेरे बेटी का जिसका शादी 18 साल हो गया और बेटी भी टीचर है और छोटा लड़का भी पूर्णिया में काम करता था उस समय बैंक में, और सबका नाम जोड़ करके दे दिया वहाँ पर। अच्छा। अब उसके बाद हमको तंग करने लगी। आज जो है, आज क्या मामला था? आज जो आप यहाँ आए थे कुछ बता रहे थे। आज का मामला था सर जी, इससे पहले जो 6 तारीख को आई हुई थी ना, तो उस दिन जो है सो इतना हंगामा किया, पुलिस से प्रेशर हमको बनाया 12 बजे रात तक। तो उसके बाद हमको इनका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने के बाद हमने 2 तारीख को इनको लेकर के चले गए इलाज के लिए जी दरभंगा। यहाँ जो है सो ये लिखवा दी, जो फरार हो गया है, पेपर छपवा दी 2 बजे रात में। इनको है हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज का पेशेंट हैं, तो इनको जो है तबाही जो है सो हो रहा था, पैर फूल गया, बस प्रेशर तेज हो गया। वहाँ जाकर के दिखलाए फिर कि आप पे मतलब जैसे कि एसपी में आवेदन देने की एक बार भी वो मतलब आरोप लगा रही थी कि हमको जान माल की क्षति हो सकती है। ऐसा क्या आरोप क्या है आपके ऊपर? सब गलत है। हम लोग रहते हैं मुजफ्फरपुर। अच्छा। हम यहाँ नहीं रहते हैं। झूठ का जो है सो एसपी को दे देता है, मीडिया वाला को दे देता है कि हमको जान का जो है सो खतरा है। क्या हो रही है? रहने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। पुलिस जो है रख गए थे गैरेज वाला घर में कि यहीं रहने दीजिए, जब तक केस चलता है तब तक यहाँ अपना रह लेगी। मतलब पूरी सुरक्षा के मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसके कारण से आपको आपत्ति है? नहीं, कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। बाथरूम लेट्रिन सब था उधर। मतलब मामला सिर्फ इतना ही है कि न्यायालय में जो है ना वो दोनों आप लोगों पर केस कर दिया था। और इसके बाद जो है सो आता था, गाली भाली भी करता था। उसके पिता रात 12 बजे रात करके आकर हमको गाली करता था। तो हम लोग जो है सो उसके बाद हम लोग वहाँ से गए जब, तब फिर आज ही आए हैं। इस बीच आज जो थाना अभी जो बात हुई थी, थाना मतलब आप लोग गए हुए थे थाना पे, तो क्या वहाँ से निष्कर्ष निकला? जबकि थाना ही आप कह रहे हैं कि उनको रखा गया, फिर आज थाना पर गए तो क्या मतलब आपको मिला वहाँ बात? मिला जो जब तक आपका केस फाइनल नहीं होगा, केस का आदेश नहीं आएगा, तब तक अब मैं न उस पक्ष को कुछ करूँगा न आपको कुछ करूँगा। अब अपना परिचय दीजिए। प्रभात देवी। केस कहाँ चल रहा है? रांची में चल रहा है और हम जो किया है बेनीपट्टी में और मधुबनी में चल रहा है। तो अभी डिसीजन नहीं हुआ है? जी नहीं। अच्छा, आज आपकी सासू आए हुए थे, आप कुछ बोल रहे थे? सासू क्या बोलेगी? सासू बोल रही थी जो हम लोग जा रहे हैं, अब ये है अपना घर में। मतलब आप अपना घर में रहो? हाँ। तो यानी आप इतना दिन से धरना दे रहे थे, तो आपको ये लगा कि आज सासू जो है ना आपकी आके और आपको बोला रहने के लिए? जी जी। तो फिर अब भरण पोषण के लिए आप तो मान के चलिए गैस वगैरह कुछ बोल रहे थे कि नहीं है? सब कुछ ले गई है, सारा सामान वो अपना रख ली है। अच्छा। अपना घर में बंद करके चली गई है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कौन कौन आपके यहाँ आए हुए थे जो आज आए हुए थे? मेरी सास आई थी प्रभात देवी, मेरी गोतनी मिन्नी कुमारी वो आई थी,
मेरे देवर सुमित रंजन वो। और थाना के कुछ लोग आए हुए थे? थाना के एक स्टाफ थे और एक चौकीदार थे, वो बोल के गए। तो आपका अब रूम तो मिल गया है, आपकी सास भी अब देख ली है सब कुछ कि आप रह रहे हैं जी। अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है रहने उन्हें में? दिक्कत है क्या? अभी भी। मेरे और मेरे बच्चे के जान के खतरा है यहाँ पे, वो लोग कभी भी कुछ करवा सकते हैं। तो इसके लिए तो आवेदन तो दिए हुए ना एसपी से? जी एसपी साहब के यहाँ भी दिए हैं, डीएसपी साहब के यहाँ और थाने पर भी दिए हैं, व्हाट्सएप किए हैं एप्लीकेशन। का स्तर पर यही निर्णय है कि बहू बना करके वो लाए हुए हैं, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि या तो उसको मेंटेनेंस दे या शेयर दे। अच्छा, और रखे। और दूसरी चीज़ कि आज जो है वो मतलब ग्रामीण कुछ कहे हैं कि वो आए हुए थे, तो आपको जब गए उनके यहाँ तो उनकी बहू क्या बताई कि मतलब रहने के लिए कुछ ऐसा, अब रहने के लिए वो हम बोली हैं कि हमको कहें कि रहने के लिए रहने के लिए व्यवस्था हो गया उनका? बोली तो है कि हमारी व्यवस्था हो गई है। उनके तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं आया है? हमारे सामने में हम देखे ही नहीं है, नेक टू नेक नहीं हुआ है तो हम कैसे समझेंगे? वहाँ हम अगर मौजूद रहते, हमारे सामने में कोई बातचीत होती तब न उसका जवाब आपको हम देते हैं। बात उन्हीं का। अच्छा, फोन आप जाकर के देखिए कि कोई हो हंगामा तो नहीं दोनों में हो रहा है, बस इतना ही। मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।